राधे राधे फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि घर पे हवन सामग्री कैसे तैयार करें, क्योंकि जब हम लोग घर पे तैयार करते हैं तो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक हवन सामग्री तैयार होती है, जिससे हम लोग नवरात्रों में या आने वाले किसी भी पर्व में आसानी से घर पे हवन कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हमें, वो है तिल, काला तिल। देखिए ये काला तिल है, इसकी आवश्यकता सबसे पहले होती है। इन सब चीज़ों का जितना ज़रूरत पड़ता है वो मैं परिमाण बता देती हूँ आप लोगों को। तो अगर आपने तिल लिया है 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच अगर आपने तिल लिए हैं, तो आपको चावल 1 बड़ा चम्मच लेना है। ये ऐसा चावल है जो अक्षत वाला चावल है, जो बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होता है, जिसको अक्षत कहा जाता है। बिल्कुल खड़े खड़े चावल होते हैं। तो जब आप 2 चम्मच लेंगे तिल, तो आप 1 चम्मच लेंगे चावल, ठीक आधा। क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, आप लोगों को ज्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जितना आप लेंगे तिल, उसका ठीक आधा लेंगे आप चावल। अब चावल के बाद बात आती है जौ की। तो ये जौ और गेहूं बिल्कुल समान क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर ये 2 चम्मच है तिल, ये 1 चम्मच है चावल, तो ये बिल्कुल आधा चम्मच होना चाहिए जौ। रेशियो आप लोग समझ लीजिए। और आधा ही चम्मच होना चाहिए गेहूं। तो आप लोग देख लीजिए कि आधा आधा चम्मच ये है, 2 चम्मच ये है और 1 चम्मच चावल है। और गुड़ होता है, नेक्स्ट जो आता है वो गुड़ होता है। तो ये गुड़ जो है, हम लोग जितना तिल है उतना गुड़ है। अब क्वांटिटी देख लीजिए गुड़ का, जितना तिल है उतना ही गुड़ है। आपको मैं नजदीक से दिखा देती हूँ कि जितना तिल है उतना ही गुड़ है। उसके अलावा हमें चाहिए पचमेवा। तो पचमेवा आप घर पे भी बना सकते हैं, पैकेट आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि सब कुछ होना चाहिए। जैसे मखाने होने चाहिए, छुहाड़े होने चाहिए, बादाम होने चाहिए, नारियल, सूखी नारियल होनी चाहिए, किशमिश होनी चाहिए, और यहाँ नीचे सौंफ वगैरह सब कुछ है। तो आप एक पूरा भर के, जितना आपने तिल लिया है उतना भर के आप मखाने ले लें। आप चाहे तो इनको टुकड़ों में भी डाल सकते हैं, मैंने कुछ टुकड़े भी कर दिए हैं, कुछ खड़े भी रहने दिए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को लेना है। तो ये तो हो गया पूरा इसका बात। एक ये बचा, ये क्या है? ये है जो हवन सामग्री जो कि बाजार में मिलती है। ये मैं वृंदावन से मंगाती हूँ, मुझे वृंदावन से मैं हमेशा मंगाती हूँ, तो मुझे वही अच्छा लगता है। वैसे तो बहुत तरीके का हवन सामग्री आता है बाजार में, बहुत सारे चीज उसमें मिलाए हुए होते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत सप्त औषधि वगैरह चाहिए होता है, तो हम लोग इसलिए ये जरूर डालते हैं। किसी भी कंपनी का, आप अच्छे कंपनी का ले सकते हैं, जिसमें से आप ये जितना तिल है उसका ठीक आधा। देखिए, वैसे तो आप इसको अपने हिसाब से भी इसका क्वांटिटी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बस एक शुद्धिकरण के लिए होता है। तो आप ये चीज भी डाल सकते हैं। आप देख लीजिए, ये ऐसा है बिल्कुल। अब आती है बात आगे की। तो आगे हम लोग और क्या क्या ऐड करते हैं, तो आगे देखिए, ये है घी, शुद्ध गाय का घी है, जो कि आप घर का घी भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये बाजार से कोई अच्छे कंपनी का गाय का घी यूज कर सकते हैं। फिर है, देखिए, जितना मैं ये क्वांटिटी तैयार कर रही हूँ, 2 चम्मच तिल है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ 3 लिए हैं फूल वाली कली वाली लौंग, और 3 लिए हैं इलायची। आप अपने हिसाब से लौंग और इलायची थोड़ा ज्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं। ये है अष्टगंध चंदन। तो ये अष्टगंध चंदन मैं डालती हूँ, थोड़ा चंदन है और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं ये जरूर डालती हूँ। आप अलग से कोई भी गोपी चंदन वगैरह भी, जो भी आप चंदन यूज करते हैं, उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। ये है कपूर। ये मैं इसमें 11 कपूर डाल रही हूँ। आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, कपूर ज्यादा कम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कपूर से रोशनी भी अच्छी आएगी और बढ़िया से वो जलेगा भी, और इसकी स्मेल से भी बहुत अच्छा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये है मध। मध आप अंदाज से, छोटे चम्मच से मैंने 2 चम्मच लिया है, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से अंदाज से मध ले लें। अब ये है गुगुल। गुगुल को बहुत लोग धुआं भी कहते हैं, बहुत कुछ इसको कहा जाता है अलग अलग जगहों पे। तो गुगुल बहुत जरूरी है। गुगुल का भी आप क्वांटिटी देख लीजिए, मैंने 4 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं गुगुल के। तो आप अपने हिसाब से ये एक गुगुल, और ये जो पाउडर है हवन सामग्री, और ये मध, ये आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो देखिए, ये सब मेन मेन सामग्री है जो आप लोगों को जरूरत है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। जितना तिल उसका आधा चावल, और जितना चावल उसका आधा जौ और गेहूं, और जितना तिल उतना ही गुड़। मखाना और ये जो हमारा पचमेवा है वो भी लगभग आपने अपने हिसाब से कटोरा भर के ले लीजिए, और ये आप अपने हवन सामग्री अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बाकी मैंने इन सब चीजों का क्वांटिटी पहले ही बता दिया है। तो इसको आप पूरा बढ़िया से मिलाएंगे, और बहुत ही बढ़िया घर पे
हवन सामग्री तैयार होगा। तो आइए अब इसको मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लेट में डाल लेंगे ये काला तिल। ये काला तिल अच्छे से आप पहले ही सारे कुछ को धो भी सकते हैं। जैसे गेहूं मैंने तो पैकेट वाला मंगाया था, अगर आप पैकेट वाला नहीं मंगाते हैं या फिर पैकेट वाला है तो भी आप इन सब सामग्रियों को धो धो के सुखा लिया करिए, तो बहुत अच्छे से जलने में भी अच्छा से होता है और साफ सुथरा भी होता है। फिर इसमें मैंने मिला दिया गेहूं। अब आई बारी चावल की, तो चावल भी मैंने मिला दिया। चावल के बाद मैंने जौ, जो कि बिल्कुल गेहूं के बराबर क्वांटिटी में था, उसको मिलाया। अब मैं डाल रही हूं इसमें गुड़, तो ये गुड़ भी मैंने मिला दिया। गुड़ को आप ऐसे थोड़ा फोड़ लीजिएगा, और गुड़ आप लोग देखिएगा कि बहुत ज्यादा लस वाला गुड़ नहीं रहे, ऐसे सूखा गुड़ रहेगा तो आप लोगों को इसको प्रिजर्व करके रखने में डब्बे में सुविधा होगी। अब ये मैंने हवन सामग्री मिला दी। ये पूरा जो मैंने पचमेवा रखा था, कुछ खड़े हैं, देखिए मैंने आपको बताया है, सब कुछ है इसमें, सौंफ वगैरह सब कुछ है। तो आप बहुत अच्छे से डालिए, अच्छे से मिलाइए। लौंग इलायची भी आप बिल्कुल खड़ा ही डालिए अगर आप लोग, क्योंकि वो वैसे भी जलेगा, वो जलेगा हवन में तो उसकी सुगंध वैसे भी फैलेगी। आप मध डाल दीजिए पूरा बढ़िया से, क्योंकि वैसे भी जब हम लोग वो बनाते हैं ना, वैसे भी जब हम लोग घर पे बनाते हैं हवन सामग्री, तो हम लोग पंडित जी भी मध थोड़ा अच्छा से डालते हैं। तो मध का हिसाब आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ये कपूर मैंने फोड़ फोड़ के डाल दिया, आप चाहें तो खड़े भी डाल सकते हैं। तो मैंने कुल 11 कपूर इसमें डाले थे, क्योंकि कपूर से मैं तो भीमसेन कपूर यूज करती हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये गुगुल है जो मैंने डाल दिया। तो ये सब कुछ मैंने डाल दिया है। अंत में मैं चंदन डालूंगी सुगंध के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे ही हवन सामग्री तैयार करती हूँ। और ये बहुत ही, क्योंकि हवन एक ऐसा चीज है जो हमारे घर में किसी भी पूजा के लास्ट में किया जाता है, जिससे हम लोगों के घर में एक सकारात्मकता का प्रभाव होता है। तो हम लोगों को अपने घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए, वातावरण को बढ़िया माहौल देने के लिए, सात्विक माहौल देने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छे हवन सामग्री का यूज करें। तो आप देख लीजिए कैसा है ये। और मैं इसमें अब मिलाऊंगी चंदन। चंदन से पहले मैं यहाँ पे घी भी मिला देती हूँ। तो ये घी भी मैंने मिला दिया है बहुत ही अच्छा से। तो आप देखिए कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये हो गया है, एकदम प्रॉपर। इसमें सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। तो मैं अब चंदन खोलती हूँ। ये चंदन पाउडर आप अपने हिसाब से मिलाइए। मैं तो थोड़ा सा ज्यादा ही मिलाती हूँ, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है अष्टगंध चंदन की। और आप जो भी चंदन यूज करते हैं वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी यूज करते हैं आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने चंदन भी मिला लिया, घी भी मिला लिया। अब आप देखिए कि कितना बढ़िया सा तैयार हुआ है। इसमें सब कुछ सर्व औषधि, तिल, चावल, गेहूं, जौ, जितने भी चीजों की जरूरत होती है, पचमेवा वगैरह एकदम बढ़िया क्वांटिटी में डाला हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा इसे घर पे तैयार करने में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वांटिटी भी, और कैसे कैसे किस रेशियो में डालना है आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो आने वाले नवरात्रों में, जो कि 22 सितंबर 2025 को है, आप लोग जरूर बनाइए और नवमी के दिन अच्छे से हवन करिए, और इससे अपने घर को एक शुद्ध सकारात्मक वाला माहौल दीजिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से किसी कांच के बर्तन में, या फिर किसी भी, मैं तो ऐसे डब्बे में रख लेती हूँ, क्योंकि मैं हवन करती हूँ हर सत्यनारायण का कथा के बाद। तो मैं इस डब्बे में अच्छे से भर के इसको रेडी कर लेती हूँ, ताकि मैं हर सत्यनारायण कथा में अच्छे से हवन कर सकूं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।